नजर डालते हैं और डीआईआईज और एफआईआईज के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दूसरे दिन लगातार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल कैश मार्केट में शेयर खरीदे। करीब 5,200 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने की। वहीं एफआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो दूसरे दिन लगातार यहां पर बिकवाली दिखी। कल करीब 5,300 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे। किस तरह के बदलाव नजर आए हैं अभिषेक, और इसके चलते पोजिशनिंग में किस तरह के चेंजेस दिखे? आशीषा, लगातार दूसरे सत्र में बिकवाली हुई है और कल की बिकवाली थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब इतनी उम्मीद थी नहीं कि एफआईज 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नेट सेलिंग करेंगे। और कल की सेलिंग के साथ एक टेंशन ये भी है कि पिछले 3 महीने से नेट एफआईज की बाइंग हो रही थी कैश सेगमेंट में। हालांकि छोटी छोटी बाइंग थी, लेकिन अब नेट सेलर हो गए हैं जून के महीने में -3,000 करोड़ के, -3,000 करोड़ के। तो ये एक टेंशन है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि कल की इस बिकवाली के बावजूद एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है ना, वो थोड़ी सी बड़ी है। और लॉन्ग होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ के हो गई है 22.87। परसों की जो रीडिंग थी 22.68% लॉन्ग थी, 77.32% शॉर्ट थी। और अब लॉन्ग थोड़े से बड़े हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एफआईज हैं। अगर आप नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो 1,09,000 के ऊपर के हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की चीज़ ज़रूर है। ये शॉर्ट के लॉन्ग के रेशो आपके स्क्रीन पर। उम्मीद करके चलेंगे कि यहाँ से चीज़ें अगर बेहतर होती हैं तो फिर एफआईज का रुझान भारत में लौटेगा, लेकिन थोड़ी सी समझ से परे है। देखिए, आपके मैक्रोज ना स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपके टैक्स कलेक्शन अच्छे हैं, महंगाई आपकी 3% के नीचे की है, जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास की है, कंपनीज के जो नतीजे आए पिछली तिमाही के अब वो ठीक ठाक थे, बहुत कोई ऐसे सरप्राइजिंग नहीं थे, बट ठीक ठाक ही थे। तो उम्मीद करके चलेंगे कि अगर बाजार में स्थिरता अगर लौटती है तो फिर एफआईज लौटेंगे और पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि देखिए डीआईआईज ने क्या कमाल के बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। जो घरेलू फंड्स हैं, जो संस्थागत जो निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो बाजार में पैसे लगाते हैं, वो हमारे आपके ही पैसे होते हैं, वही मैनेज करते हैं, वो बाजार में आता है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को बहुत ही बखूबी देखा है। और पिछले 24-25 सत्र में अगर आप देखेंगे तो एक सत्र ही आया था 2-3 दिन पहले जब डीआईआईज ने सेलिंग की थी, अदरवाइज बाइंग का फिगर है। तो कल जो भी एफआईज ने बेचा है, डीआईआईज ने उसको ऑफसेट किया है अच्छे से। 5,200 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईआईज की बाइंग हुई है। हालांकि कल अगर आप कुछ अच्छी चीज देखेंगे तो एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में ना 2,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। तो बहुत ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत ये नहीं है। बट ये कि हाँ, 4-5 दिन लगातार अगर एफआईज की बिकवाली का अगर आंकड़ा आ जाए तो थोड़ा सा आपको मतलब देखना होगा कि एफआईज का मन यहाँ से मूड क्या है। आगे हम एक्सपर्ट से जुड़ के उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उनको भारतीय बाजार में दिक्कत दिख क्या रही है। तो ज़्यादा तनाव लेने की उसकी ज़रूरत मेरे हिसाब से है नहीं। बस टेंशन ये है कि अगर ये 3 महीने की जो नेट बाइंग हो रही थी, अगर वो कन्वर्ट हो जाती है सेलिंग में इस महीने, तो सेंटिमेंट के लिहाज से बाजार में थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ज़रूर होगी, जो हमारे मन में, जो हमारे मस्तिष्क पर थोड़ी सी असर डालती है। ये तो एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े, और एफआईएस की सेलिंग के सामने डीआईएस का लगातार बाजार को सपोर्ट करना भारतीय बाजार के लिए काफ़ी बेहतर। लेकिन चलिए, एफआईएस डीआईएस की पोजिशनिंग पर तो हमारी लगातार नज़र है ही। भारतीय बाजार में कल निफ्टी में हमने देखा दिन भर मजबूती दिखने के बाद 25,000 के लेवल्स के नज़दीक ही क्लोज हुए। एक समय था जब 25,300 के पार भी लेवल्स नज़र आए। बुल्स का करंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन लास्ट 2 आवर्स ऑफ ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दौर। अभिषेक, 24,800, 25,300 एक दायरा तय हो चुका है और इसी दायरे में कामकाज करता हुआ निफ्टी। अब आज देखना ये होगा कि 25,200 के लेवल्स अगर दिखते हैं, उसके ऊपर क्या वापस से 25,300 के स्तर नजर आते हैं? मानसी, उम्मीद करके चल सकते हैं। देखिए, कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि ये प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, क्योंकि बाजार के लिए बाकी सारे संकेत ठीक थे। ये इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग कब आई? ये आई करीब 1 बजे के आसपास, और ठीक उसके पहले खबर ये आई थी कि ईरान ने सीज फायर को नहीं माना है और इसराइल के ऊपर हमला किया है। उसके बाद आईडीएफ, जो वहाँ का जो रक्षा विभाग है इजराइल का, उन्होंने भी कहा था कि आप रिटेलिएट कीजिए। तो लगा कि शायद एस्केलेशन फिर से बढ़ जाएंगे, फिर बाद में चीज़ें नॉर्मल हो गई।
अच्छा, ऑलरेडी आप देखिए बाजार को, तो बाजार ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। हाल फिलहाल अगर आप 5-6 दिन देखेंगे तो बाजार ने युद्ध को पूरी तरह से डिस्काउंट करने का काम भी किया है। और हमने कहा भी था जब ये अमेरिका इस जंग में कूदा, तो हमने कहा था कि ये हो सकता है कि अब ये लास्ट स्टेज में हो, क्योंकि यहाँ से इस चीज़ का हैंगओवर भी खत्म होगा और बाजार फिर आगे चलेंगे। तो 24,700-800 की रेंज से निकल के निफ्टी ने देखा कि कल 25,300 भी पहुंचा, इंट्राडे में वो डिप आया। तो उम्मीद करके चलेंगे कि कल की जो नुकसान की जो भरपाई है आज बाजार करते हुए दिखेंगे। एक छोटा सा हर्डल हम कल भी बात कर रहे थे कि 25,200 को क्रॉस करके उसके ऊपर बंद होना बाजार के लिए जरूरी है। अगर उसके ऊपर बंद हो जाता है और 25,200 से 300 की रेंज को अगर निफ्टी पार कर लेता है, तो आप मान के चलिए 25,500 तक को ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है। वैसे भी हमने देखा था कि युद्ध जब शुरुआत हुई 12 या 13 जून को, तो उसके पहले हमने 25,200 के लेवल देखे थे इंट्राडे में निफ्टी पर। तो ऑलरेडी वहां तक हम पहुंच तो गए हैं। अब यहां से कितना चलेंगे, अब इस पे आगे डिबेट होगा। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए, आपके डोमेस्टिक जो मैक्रोज है ना, क्यूज हैं, वो स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन क्या चाल एक तरफा होगी? शायद नहीं। थोड़े रुक रुक के होस्ता बाजार चलते हुए दिखाई देंगे। जो लोअर लेवल पर हैं वो थोड़े से होस्ता प्रॉफिट टेकिंग भी करें। कल एक्सपायरी का सत्र भी होगा। यहां से अगर हम कुछ संकेतों की अगर बात करें मानसी, तो अब देखिए, अगर ये ईरान और इजराइल अगर सीज फायर का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्थिरता की उम्मीद कीजिए। अब यहां से ये युद्ध खत्म होने के चलते बहुत तेजी होगी, बहुत बड़ी तेजी तुरंत उम्मीद करके चलनी नहीं चाहिए। उसके रीजन क्या है कि 2 हफ्ते बाद बाजार का जो फोकस शिफ्ट हो जाएगा घरेलू अर्निंग्स पर। पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। ये बीच में टैरिफ वाला पूरा मसला भी रहा है, तो उसके चलते हो सकता थोड़ा सा इंपैक्ट आया उसका। दूसरी चीज़ ये है कि 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ की मियाद खत्म हो रही है। भारत और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच में ट्रेड को लेकर टॉक्स चल रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज फिर से हो सकता है कि बैक टू स्क्वायर होते हुए नजर आएंगे और ये तनाव फिर से ग्लोबल बाजारों को भी ग्रिप करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करके चलेंगे कि जो पिछली हमने जो थोड़े से तनाव देखे हैं वो तनाव ना हो। 9 अप्रैल को ये 90 दिनों का एक्सटेंशन मिले था, राहत मिली थी, और 9 जुलाई को ये मियाद खत्म हो रही है, तो उस पर फोकस होगी। तीसरी चीज ये है कि मॉनसून की चाल अब तक तो ठीक रह रही है। आगे क्या होगा, अपडेट्स किस तरह के आते हैं मॉनसून के स्प्रेड को लेकर, कि बाकी हिस्सों में किस तरह से मॉनसून फैल रहा है, बारिश किस तरह की हो रही है, ये फिर आगे भारतीय बाजार के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। तो चीजें फिलहाल आपको फौरी तौर पर ठीक लग रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें आगे आपको फोकस में रख के चलनी जरूर चाहिए। क्रूड आपके लिए देखिए सपोर्टिव है। $68 का कच्चा तेल उसके नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स देखिए, डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि कल आधे % की तेज गिरावट आई और ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के निचले स्तर पर आ गया है। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे की रीडिंग है। आपके लिए बहुत अच्छा है। रुपए का स्ट्रेंथन होना, डॉलर का कमजोर होना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये कुछ संकेत आपके लिए अच्छे हैं। अब निफ्टी की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये शिफ्ट होकर आ गया है 25,000 पर। छोटा सा रेजिस्टेंस है 25,200 पर, उसके पार कर लेगा तो 25,500 की रेंज होगी। नई खरीद के लिए 25,000 के आसपास जितना मिल जाए तो आपके लिए एंट्री का पॉइंट बेहतर हो जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल हमने देखा कि इंट्राडे हाई से निफ्टी बैंक भी करीब 400 अंकों की गिरावट का शिकार हुआ। 56,200 पर एक सपोर्ट का लेवल दिख रहा है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, और 57,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो फिर आप बड़ी तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। अगेन, अगर किसी को नई बाइंग करनी हो तो निफ्टी बैंक में 56,000 के करीब जितना मिले उतना बेहतर है। तो संकेत ठीक है मानसी, आज कुल मिला जुला के उम्मीद करके चलेंगे कि कल के डैमेज की अगर बाजार भरपाई भी अगर आज कर ले, 25,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग अगर मिल जाए तो बाजार के लिए संकेत निश्चित तौर पर अच्छे होते हुए नजर आएंगे यहां से। ठीक है, तो इन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए।